हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीनी की किल्लत के हवाले से। फैसलाबाद इंतजामिया चीनी के रेट्स कम कर पाई और ना ही दस्तयाबी को यकीनी बना पाई है। फैसलाबाद के मुतादिद स्टोर्स और दुकानों पर आज भी चीनी की किल्लत बरकरार है, जबकि चीनी की कीमत भी 85 रुपए से कम नहीं हुई है। जी हां, आपको बता रहे हैं फैसलाबाद इंतजामिया चीनी के रेट्स कम कर पाई और ना ही दस्तयाबी को यकीनी बना पाई। फैसलाबाद के मुतादिद स्टोर्स और दुकानों पर आज भी चीनी की किल्लत बरकरार है, जबकि चीनी की कीमत भी 85 रुपए से कम ना हुई। फैसलाबाद इंतजामिया चीनी के रेट्स कम कर पाई है और ना ही दस्तयाबी को यकीनी बना पाई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। चीनी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, चीनी की दस्तयाबी के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद के मुतादिद स्टोर्स के ऊपर, फैसलाबाद की मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर जहाँ पर चीनी मौजूद हुआ करती थी, वहाँ पर इस वक्त चीनी दस्तयाब नहीं है, जबकि कई स्टोर्स पर मौजूद भी है। और जहाँ पर दस्तयाब है वहाँ पर मनमाने रेट्स के ऊपर चीनी जो है वो सार्फिन को, ख़रीदारों को फ़रोख्त की जा रही है। और मेरे साथ इस वक्त ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो चीनी की तलाश में इधर आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है लगा। अच्छा, ये बताइएगा, चीनी आपको मिल रही है स्टोर से? आप खरीदारी के लिए यहाँ स्टोर पे भी आए हुए हैं, तो क्या चीनी दस्तयाब है? जी चीनी मिल रही है, मगर यहाँ पे ना रेट्स बहुत ज़्यादा है। कितने रेट पे आपको चीनी मिल रही है? कहीं पे पता किया आपने? जी पता किया है, हर जो जिसका दिल चाह रहा है रेट्स लगाई जा रहा है। किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 75 है, ज़्यादा लगाई जा रहा है। अच्छा, यानी 75, 80 और 85 और मुख्तलिफ रेट्स पे मिल रही है। तो पहले, इससे पहले हमने देखा 2 हफ्ते पहले चीनी मौजूद भी नहीं थी, दस्तयाब भी नहीं थी कई स्टोर्स के ऊपर। तो क्या अब ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टोर्स पे, कई स्टोर्स के ऊपर चीनी मौजूद भी नहीं है? जी कई स्टोर पर चीनी मौजूद भी नहीं है। अच्छा, कई स्टोर्स के ऊपर चीनी दस्तयाब भी नहीं है, और कई स्टोर्स के ऊपर जहाँ पे दस्तयाब है वहाँ पे चीनी के रेट जो है वो मनमाने कीमतों पे खरीदारों को फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया की जानिब से दावे किए गए थे कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 12 रुपये चीनी की सब्सिडी फी किलो के ऊपर दी जाएगी, लेकिन इंतजामिया के ये दावे भी सिर्फ दावे साबित हुए और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इस वक्त चीनी दस्तयाब ही नहीं है। सब्सिडी तो दी गई है लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से सार्फिन यानी खरीदार जो है इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब चीनी को अवेलेबल करना उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि इंतजामिया की जानिब से डिक्लेयर किए गए थे, वहाँ पर 70 रुपये चीनी मिलना थी। आज तक जो खरीदार हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पे फ्लेक्सेस लगी हुई जिन स्टोर्स के ऊपर कि यहाँ पर चीनी 70 रुपये इंतजामिया की जानिब से दस्तयाब होगी, वहाँ पर भी चीनी मौजूद नहीं है। बहुत किए लेकिन चीनी की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। शुक्रिया शिराज भट्ट अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शोरकोट भी चीनी का रेट 70 रुपये फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद चीनी 80 रुपये किलो से 85 रुपये किलो तक मिल रही है। शोरकोट में दुकानों से चीनी 70 रुपए किलो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ दुकानदार हजरात भी परेशान हैं। बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा, 70 रुपए में चीनी की फरोख्त जो है यकीनी नहीं बनाई जा सकी? जी बिल्कुल, चीनी की कीमत 70 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद शोरकोट की मार्केट से चीनी जो है वो 70 रुपये के हिसाब से कहीं से भी नहीं मिली, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो तो परेशान हैं ही हैं, उनके साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं वो भी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। मेरे साथ एक खरीदार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि आप मार्केट से चीनी लेने आए थे, किस रेट पर मिल रही है? जी मैं देहात से आया हूँ। देहात में बिक रही है 85 रुपये और शहर में बिक रही है 80 रुपये, और हुकूमत का रेट है 70 रुपये, और हमें 70 रुपये कहीं से नहीं मिल रही। इसलिए हुकूमत से अपील है कि हमें 70 रुपये किलो चीनी लेकर दे, हम गरीब आदमी हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि शहर से और ना ही देहात से 70 रुपये के हिसाब से कहीं से भी चीनी नहीं मिल रही। 80 से 85 रुपये के हिसाब से जो चीनी है वो मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त करियाना एसोसिएशन के नायब सदर चौधरी नादर भी मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, क्या वजह है कि चीनी इतनी ज़्यादा कीमत पर बिक रही है? जैसा कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि चीनी जो है वो 70 रुपये किलो सेल होनी चाहिए, उस वक्त रेट था 76 रुपये। तो जब इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया, वो 70 रुपये की बजाय 79 रुपये रेट हो गया है। अब 79 रुपये में लेके दुकानदार जो है वो 70 में तो नहीं सेल करेगा। खुदारा इमरान खान से हमारी यही अपील है कि जनाब जो नोटिस लेते हैं उस पर अमल दरामद भी करवाया करें। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि जो चीनी है वो जो शुगर मिले हैं उनकी जानिब से 79 रुपये के हिसाब से मिल रही है। 79 रुपये के हिसाब से ख़रीद के हम 70 रुपये के हिसाब से कैसे सेल कर सकते हैं? तो इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से जो चीनी है वो सस्ती कीमतों पर फ़रोख्त करवाई जाए, ताकि ये मार्केट में जो चीनी है वो इंतहाई चीनी जो है वो नहीं मिल रही है। ठीक है शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चीनी ही नहीं, सब्जियां भी महंगी हैं। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों के रेट्स में इजाफा हुआ।
तो सार्फिन पर बोझ डाल दिया गया, जिसकी वजह से महंगे दाम अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सटिंग में अशिया खुर्दोनोश के रेट्स की अगर बात की जाए, अशिया खुर्दोनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया है जिनके रेट्स में रद्दोबदल नज़र आ रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा अमली तौर पर सार्फिन को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आलू की बात की जाए तो आलू 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है और नए की बात की जाए 78 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। और इसी तरह अगर बात की जाए प्याज की 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अदरक अगर बात की जाए इसकी 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। टमाटर फिर एक दफ़ा महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है, 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन की बात की जाए तो 210 रुपये फ़ी किलो है। लीमू एक बार फिर महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है, 115 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। और इसी तरह सब्ज़ मिर्च की बात की जाए 77 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की बात की जाए तो 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और इसके अलावा फूल गोभी की बात की जाए वो भी 70, बंद गोभी 40 रुपये, भिंडी थोड़ी 60 रुपये, 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अरबी की बात की जाए तो 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। करेले की बात की जाए तो 40 रुपये, शकरकंदी की बात की जाए 55 रुपये। और इसी तरह शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में निसार कॉलोनी में सीवरेज मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। घरों के सामने पानी जमा होने से शहरियों का घरों से बाहर निकलना ही दुश्वार हो गया है। वासा हुकाम ने चुप साध ली है और अरकान पार्लिमान भी खामोश हैं। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात की जाए अगर यहाँ पर निसार कॉलोनी में सीवरेज मसाइल की तो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। शहरी घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चे बाहर निकलना मुश्किल समझते हैं क्योंकि जो मैन होल है उनके ढक्कन भी मौजूद नहीं है। वासा हुकाम ने बिल्कुल ही चुप साध ली हुई है। बात करते हैं इलाका मकीनों से। जी बताइएगा क्या मसला है यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन 2-3 माह से जो है ना यही मसला है, तो कोई हल्के का जो नुमाइंदा इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। घर से सुबह निकलते हैं सबसे पहले पानी वेलकम करता है हमें। रोज़ कपड़े गंदे होते हैं, बच्चों ने बाहर निकलना होता है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस चीज़ के। तो काइंडली इस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि हम जो हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से बाहर खेल सकें। शुक्रिया जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी इलाका मकीन मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये आपके सामने सूरत हाल है हमारी गली का, तकरीबन ये 2-2.5 माह से है। चेयरमैन का घर भी सामने है लेकिन उसकी भी बात कोई नहीं सुनता। वासा इतनी नाहल हो चुके हैं कि वो इस पूरे फैसलाबाद में तो क्या ये पूरे मोहल्लों में गंदगी भरी हुई है, ये हाल है उनका। जी आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल निसार कॉलोनी? सूरत हाल ये है कि उसका ढक्कन भी नहीं है, वो सारा जो भी है मोटरसाइकिल वाला उसके अंदर हादसे का शिकार हो जाता है। 2-3 आदमी तो मैंने गिरे देखे हैं, लेकिन उसके कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। ऐसे पानी रहता है, सरकारी पानी भी आता है वो भी मिक्स होके अंदर जाता है जब ये पानी खड़ा होता है। बिल्कुल, मसला यहाँ पर ये बना हुआ है कि यहाँ पर जो सरकारी पानी आता है वो भी मिक्स हो जाता है। इसी तरह से जो मैन होल के ढक्कन होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार या पैदल चलने वाले बच्चे भी बाज़-औक़ात यहाँ पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा भी रहता है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और झंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। राना कॉलोनी के मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद शिकायत और एहतजाज के बावजूद कई साल से दरपेश मसले का हल ताहाल मुमकिन नहीं हो पा रहा। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग के इलाका राना कॉलोनी में अरसा दराज से मौजूद सीवरेज का मसला ताहाल हल नहीं हो सका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतहाई बेहिसी से यहाँ पे शहरी जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। कई साल बीत चुके हैं सीवरेज के मसाइल के ऊपर। यहाँ पर मुतअद्दिद बार जो है वो शहरियों की जानिब से एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया गया, शिकायत भी जमा करवाई गई। ताहम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो है वो कानों पर जून तक नहीं रहेंगी और यही वजह है कि मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा ही नज़र आ रहा है। सवाल से मेरे साथ यहाँ पे इलाका मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, बड़े अरसे से ये मसला दरपेश है, कई साल बीत चुके हैं, क्या कहेंगे इस सवाल से इंतजामिया की कारकर्दगी? बिल्कुल, आप लोग बखूबी जानते हैं, हर दफ़ा आपको भी कॉल्स की जाती हैं और भी जितना हमसे हो सकता है कमेटी की तरफ, और जहाँ जहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है वो भी करते हैं। इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ जो बच्चे और माइयाँ गुजरती हैं, ये कंडीशन होती है कि बच्चे घर तक भी बामुश्किल पहुँच पाते हैं। कोरोना से और बाकी मूजी मरसों से मरेंगे या नहीं मरेंगे, इस बीमारी से और इस ताफुन से हम जल्द मर जाएंगे। और इंतहाई गलीज़ हमारी हालत हो चुकी है और मच्छरों के ढेर, मक्खियों के ढेर घरों में, और घरों में बीमारियों के अंबार लगे हुए हैं।
آپ لوگوں سے بارہا دفعہ ریکویسٹ ہے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سب سے اپیل ہے اور التماس ہے کہ ہمارے حال پہ خدارہ رحم کیجیے۔ یہاں پہ جو علاقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہال ہے جس کے اوپر تاہم جو ہے اس حوالے سے شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ صورتحال کا نوٹس لے، فوری طور پہ علاقے میں ترقیاتی کام۔ شکریہ تفصیلات کے لیے۔ غیر قانونی لائسنس معطلی پر مسلم لیگ کاف کی قیادت کا 24 نیوز چینل سے اظہار یکجہتی۔ چودھری شجاعت، پرویز الہی اور مونس الہی کا کہنا ہے کہ 24 نیوز چینل کے لائسنس کی معطلی بلا جواز ہے۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت، پرویز الہی اور مونس الہی نے کہا کہ پیمرا میڈیا کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے۔ اظہار رائے پر پابندی جمہوری حکومتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا کے اس اقدام کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اظہار رائے پر پابندی کے ساتھ ساتھ ملازمین کو بھی بے روزگار کرنے کا تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ کاف لیگ نے ہمیشہ آزاد میڈیا کی حمایت کی ہے۔ 24 نیوز کی بندش کی ہی بات کریں گے تو اس کے خلاف صحافی، وکلاء، تاجر اور سیاسی رہنما میدان میں آ گئے ہیں۔ پریس کلب سے ضلع کونسل چوک تک ریلی نکالی۔ مظاہرین نے 24 نیوز کا لائسنس فی الفور بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیورو چیف ظفر ڈوگر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد پریس کلب، فیصل آباد یونین آف جرنلسٹ کے ارکان اور صنعتی و تجارتی تنظیموں کے رہنماؤں نے پیمرا کی یک طرفہ کارروائی کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین نے 24 نیوز کا لائسنس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر فیصل آباد پریس کلب ظفر ڈوگر کا کہنا تھا کہ 24 نیوز کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ صحافیوں کو اس سے بڑے احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے۔ غیر قانونی طور پر یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے پیمرا نے 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر 24 نیوز کا لائسنس بحال کیا جائے۔ صدر فیصل آباد یونین آف جرنلسٹ جی اے تنویر نے پیمرا کے اقدام کی مذمت کی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا خان صاحب کے لیے کہ حرف ناشناس جہاں لفظ فہم ہوں، کیوں ذوق شعر دے کے تماشا کیا مجھے، اور انشاءاللہ 24 کو جو ہے یہ جو زنجیریں ڈالی گئی ہیں ان سے رہائی ملے گی۔ گروپ لیڈر شاہد علی نے بھی یک طرفہ کارروائی پر پیمرا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ 24 کی بندش غیر قانونی ہے اور اس پر صحافی برادری سراپا احتجاج ہے۔ سیکرٹری فیصل آباد پریس کلب علی اشفاق ہاشمی نے پیمرا کے اقدام کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگر آپ اقتدار اپنا پورا کرنا چاہتے ہیں تو عوام کے مسائل کو سنیے اور عوام کے مسائل لے کر اس کی نشاندہی کرنے والے میڈیا کو اظہار رائے کی آزادی کا موقع دی۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم نے کہا کہ 24 نیوز کو عوامی مسائل اجاگر کرنے اور سچ دکھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم کو آپ آگے سامنے لے کے آتے ہیں تو مظلوم کا ساتھ دینا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 24 نے آج تک اس طرح کی کوئی رپورٹنگ نہیں کی۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے سیکرٹری محمود آوان نے بھی 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کی مذمت کی۔ جو بھی ذمہ داران ان کا تعین کیا ہے، آپ کی مدد کی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس پیمرا کے اس قدم کا اقدام کا جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ سپریم انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ اسلم بھلی نے بھی پیمرا کے اس اقدام کی شدید مذمت کی۔ جب میڈیا کی آواز دبائیں گے اور آپ کے سامنے حقیقت سننے کا حوصلہ آپ میں نہیں ہوگا تو پھر اس کا یقیناً کوئی اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ چیئرمین پاور لومز اونرز ایسوسی ایشن وحید خالق رامے نے کہا کہ 24 نیوز کو مزدوروں، تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل اجاگر کرنے پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ پیمرا کا یک طرفہ اور ظالمانہ فیصلہ تھا جس کے خلاف احتجاج کے لیے آج نہ صرف فیصل آباد کے صحافی برادری آئی ہے بلکہ فیصل آباد کے مذہبی رہنما، فیصل آباد کے تاجر، فیصل آباد کے صنعت کار، ہر مکتبہ فکر سے لوگ آئے ہیں۔ جماعت اسلامی فیصل آباد کے نائب امیر رانا عدنان نے بھی پیمرا کو اڑے ہاتھوں لیا۔ دیکھیں خان صاحب، جب آپ کی کرپشن بے نقاب ہوگی تو آپ پھنسیں گے اور انشاءاللہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ انجمن طلباء اسلام کے جنرل سیکرٹری محمد طیب سیالوی نے بھی 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کی مذمت کی۔ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، طلبہ برادری آپ کے ساتھ ہے، آزادی صحافت کے لیے ہم اس حوالے سے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ خاتون صحافی شائستہ شیخ نے بھی خیالات کا اظہار کیا۔ حقائق کو منظر عام پر لاتے ہیں لیکن حقائق جو ہے وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں، لیکن بینگ اے جرنلسٹ ہم اپنا جو ہم نے عہد کیا ہوتا ہے اس کو فلفل کرتے ہیں۔ حقائق جو چاہے وہ تلخ ہی صحیح ہم ان منظر عام پر لاتے ہیں۔
सहाफ़ियों, सनती व तजारती तंजीमों के अहदेदारों, डिस्ट्रिक्ट बार और सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत की और लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास और मोहम्मद वकास के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। पेमरा का आज़ादी सहाफत पर बड़ा वार, 24 न्यूज़ लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट में सहाफ़ी बिरादरी ने पेमरा के इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया, चैनल बहाल करने का मुतालबा किया। पेमरा ने चैनल 24 का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज करते हुए चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। चैनल के मौक़िफ़ को नजरअंदाज करके एकतरफा कार्रवाई की गई। पेमरा के इस इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। चनियोट में भी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से पेमरा के इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत की गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सदर चौधरी शाहिद महमूद समेत दीगर सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त के खिलाफ इंतहाई घनौनी साजिश की गई है। मैं चेयरमैन पेमरा से ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि 24 न्यूज़ को सच दिखाने पर जिस तरीके से बंदिश उसकी की गई है गैर कानूनी, उसको फिलफौर खोला जाए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट के दीगर मेंबर्स की जानिब से भी इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया गया। 24 जो है टीवी चैनल, उसकी बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की तरफ से ज़िलाई प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान को ऐना दिखाता है तो उस वक्त उस चैनल पर बंदिश लगा दी जाती है पेमरा की जानिब से। गवर्नमेंट मसाइल पैदा कर रही है, अगर वो मसाइल हम उजागर कर रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं तो ये कदम लगाए जा रहे हैं। 24 न्यूज़ की बंदिश न सिर्फ हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है बल्कि सहाफ़ियों का मुआशी इस्तेहसाल करने की भी साजिश है। सहाफ़ी बरादरी ने आला हुकाम से चैनल बहाल करने की अपील की। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ फसीला, सिटी 41, चनियोट। 24 न्यूज़ की बंदिश पर हुकूमती अपोजिशन इनकान एक पेश पर है, फौरी तौर पर चैनल की बहाली का मुतालबा किया। अरकान असम्बली ने आज़ाद मीडिया पर हर किस्म की पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। हुकूमती सफ़ों से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमएन ने डॉक्टर निसार अहमद जट ने कहा कि मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। मुतल्लिका फोरम पर तमाम तकनीकी एतराज़ दूर होने चाहिए। इस तरह धौंस धांधली से हुकूमत की बदनामी होगी। मीडिया अपना काम कर रही है, हम यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को जो है वो फोकस नहीं कर रहे। पेमरा के तहत अगर कोई टीवी चैनल उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, अगर वो उन्हें किसी तरीके से बंद कर रहा है तो वो मेरा ख्याल है कि ओपन फोरम अवेलेबल हैं, और अगर कोई ज़्यादती पेमरा कर रहा है तो अदलिया का निज़ाम भी बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी वजह से जानबूझकर किसी अजियत या किसी परेशानी की वजह से, परेशान करने की वजह से कोई चैनल बंद किया जा रहा है तो इस पर हम सब इंशाअल्लाह ताला इस बात पर जो है अपने वज़ीर मुमलिकत से रुजू भी करेंगे। दूसरी जानिब साबिक लीगी एमएनए अली गौहर बलोच ने कहा कि 24 न्यूज़ ने हमेशा सच दिखाया, जो कि मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मीडिया पर पाबंदियों की हर शोबे की जानिब से मजम्मत की जा रही है। 24 और उससे रिलेटेड जो भी लोकल चैनल्स हैं उनको बंद किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती और रियासती दहशतगर्दी है, और ये हर उस आवाज़ को दबाने की ये हुकूमत और सिलेक्टेड न्याजी की गवर्नमेंट कोशिश करती है जो भी आवाज़ हक के लिए उठती है। अरकान पार्लियामेंट ने फौरी तौर पर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया ताकि सच सामने आ सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। खबरों में अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आटे की किल्लत के बाद रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया है। रोटी का हालिया रेट 7 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। गरीब के मुंह से निवाला छीनने की भरपूर तैयारी है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का मजीद इजाफा किया है। इससे पहले 6 रुपए की रोटी 7 रुपए की गई थी, अब वही रोटी 8 रुपए की कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में मजीद इजाफा किया गया है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, 1 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया है। आपको बताएं कि 1 महीना कबल ही जो है वो रोटी की कीमत में इजाफा किया गया था।
6 रुपए से बढ़ाकर इसको 7 रुपए किया गया था और अब 7 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए कर दिया गया है। कहीं भी हुकूमत जो है वो किसी को नहीं पूछ रही है, किसी के सामने जो है वो सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि माफिया के आगे घुटने टेकती हमें हर जगह नजर आ रही है। पेट्रोल के बाद चीनी और अब आटा जो है वो भी बहरान का शिकार है, किल्लत हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं है। 850 रुपए रेट तो मुकर्रर किया गया है, लेकिन 1050 रुपए में हमें आम दुकानों पर यह नजर आ रहा है और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा जो है वो गायब है। आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में इजाफा हुआ है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज भट्ट, आगाह कीजिएगा, रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है, तंदूर मालिकान का क्या कहना है इस बारे में? निकलवाने गया है और इसी दौरान जब फैसलाबाद के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो फैसलाबाद में इस वक्त जो सिचुएशन है वो तंदूरों की वो ये बताई जा रही है कि इस वक्त जो रोटी 7 रुपए की फरोख्त की जा रही थी उसकी कीमत में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि गंदम का जो कोटा है सरकार की जानिब से यानी गवर्नमेंट की जानिब से वो नहीं दिया जा रहा फ्लोर मिल्स मालिकान को, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स मालिकान ने जो है वो इस वक्त आटा जो है उसकी सप्लाई रोकी हुई थी और अब जो है वो इसके इम्पैक्ट तंदूरों के ऊपर आने लगे हैं, जिस तमाम इस पूरे सिनेरियो का खमियाजा जो है वो आवाम भुगत रही है, क्योंकि इस वक्त फ्लोर मिल्स मालिकान और नताइज जो है वो शहरियों को भुगतने पड़ रहे हैं। हमेशा की तरह इस वक्त शहरी जो है वो 7 रुपए की रोटी जो है वो 8 रुपए में खरीदने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तंदूर मालिकान की जानिब से गुज़िश्ता रोज में ये फैसला किया गया था कि रोटी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया जाएगा और इस वक्त मैं शहर में आज बाजारों में घंटा घर के करीब पाकिस्तान होटल में वहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके मालिक फजल साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि रोटी की कीमत में इजाफे की असल वजह है क्या। फजल साहब ये बताइएगा कि रोटी की कीमत में इजाफा हुआ हमने देखा है तो 1 रुपया बढ़ाया तंदूर मालिकान ने, अच्छा इम्पैक्ट ये बताया जाता है कि ये तंदूर मालिकान की जानिब से 1 रुपया बढ़ाया गया तो ये महंगाई की जा रही है, इसके पीछे हकीकत क्या है थोड़ा बताइएगा। इसके पीछे हकीकत क्या है ये थोड़ा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये देखें कि 2018 में रोटी जो सा आटा मिल रहा था वो हमें 1300 रुपये और गंदम का रेट जो सा था वो 1300 रुपये में था। अब जो सा गंदम का रेट है वो 1600 रुपये मिल रहा है। बोरी जो सी थी वो अब 44-45 रुपये में मिल रही है। हमें बताएं हम अब क्या करें। पहले बोरी रेट थी वो हमें ठीक थी, वो हम 7 रुपये के दे रहे थे, हम दे ही नहीं सकते, हमारे अखराजात ही नहीं है, वो हमें पड़ती नहीं है पूरी। यानी सरकार जो रेट फिक्स करती है उस रेट के ऊपर अगर आप रोटी बेचना शुरू कर दें तो ढके छुपे अल्फाज में कहा यह जा सकता है कि आप अपना नुकसान करें। जी इसी तरह जी, इसी तरह ऐसी है जी, ऐसी है। अगर हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ती देंगे रोटी। आटा महंगा हो गया, अखराजात ही बहुत ज्यादा हो गए हैं, बाजार भी लॉकडाउन में हुआ पड़ा, हर चीज बंद हुई पड़ी है, हम कहाँ जाएं, हम किधर जाएं। और पिछले 2 महीनों में तंदूर मालिकान ने और अवामी रेस्टोरेंट्स ने तो मेरे ख्याल में नाकाबिल तलाफी नुकसान जो बर्दाश्त भी की। जी इसी तरह बड़ा नुकसान हुआ है जी सर, बहुत नुकसान हुआ। देखें जी हमारे पास जो सा सामान पड़ा था, माल पड़ा, वो भी खराब हुआ है और ऊपर से रेट भी माशाल्लाह एक माह में इतना बढ़ा दिया कि छोड़ दें सब कि बंदा क्या करे। 2 से 3 महीने हो चुके हैं आटे और गंदम का जो मामला है हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान तय नहीं हो पा रहा है, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रही है और इसकी करंट सिनेरियो ये है कि रोटी की कीमत जो है वो सब्सिक्वेंटली महंगी हो चुकी है और रोटी की कीमत में 1 रुपया इजाफा कर दिया गया। 7 रुपए वाली रोटी जो है फैसलाबाद के तमाम तंदूरों के ऊपर 8 रुपए कर दी गई है। 1 रुपए के इजाफे के बाद शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तंदूर मालिकान का कहना है कि किस तरीके से मुमकिन है कि हम 1 रुपए कम में रोटी जो है फरोख्त करें। 2018 में शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है शहराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सदर रेस्टोरेंट एंड तंदूर मालिकान एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह साहब मौजूद हैं। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि खुद साख्ता इजाफा किया गया है तंदूर मालिकान की जानिब से, क्या कहेंगे? साख्ता बिल्कुल नहीं ये किया गया। इस पे आप देखें आज मंडी में क्या रेट चल रहा है, 1150 रुपए का जो 20 किलो का थैला सेल हो रहा है और ये बड़े अफसोसनाक कंडीशन में हम लोग हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो कीमतें जो फरोख्त करना है अभी वो इन्होंने 8वें 9वें महीने यानी कि अगले और उससे अगले महीने इन्होंने रेट अभी गवर्नमेंट का निकालना है। 1400 रुपए में है और बड़ा जिम्मेदार तो दे ही नहीं रहा गंदम इस वक्त। यानी कि इस वक्त हालात जो है ना बेकाबू हो चुके हैं कि कोई इदारा, कोई डीसीओ साहब या डिप्टी कमिश्नर कोई भी वर्क ही नहीं हो रहा, कोई यानी कि बेलगाम घोड़े की तरह ये महंगाई दौड़ी जा रही है। अगर यही सूरत हाल रही
तो हमें लग ये रहा है कि हमने ये शायद 1 रुपए जो इजाफा किया, इससे शायद हमने 2 रुपए तक या 3 रुपए तक इसको लेके जाएं, क्योंकि हमें ये नजर नहीं आ रहा कोई आगे इसका कोई सरेबाज किया जा रहा है। अच्छा वसीम साहब, ये बताइएगा कि आपके मुज़ाकरात भी चलते रहे हैं हुकूमतों के साथ और ज़िला इंतज़ामिया के साथ भी जो है वो चलते रहे, तो जब आटा महंगा हुआ था तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि आप 1 रुपए बढ़ा लें, और इस बात को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कमोबेश 1 महीना ही हुआ है, 6 से 7 रुपए किया गया। अब खुद ही जो है वो 7 से 8 भी कर लिया है, फिर आप 8 से 12 भी कर लेंगे, फिर 12 से 15 भी कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई ना पूछे। मैं आपको इसी बात का मैं कह रहा हूँ जी, एक चीज हमें मिलनी महंगी है, या तो होना ये किसी चीज के ऊपर सब्सिडी दे दें, गैस के ऊपर सब्सिडी दे दें, जैसे ये पिछली गवर्नमेंट ने किया था, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया था। इन्हीं तंदूरों पे रोटी 5 रुपए भी सेल हुई है, 4 पे भी सेल हुई है, और ये हुकूमतों का देखे हम मुआवजा करें। इस हुकूमत में आते हुए हमें ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बेलगाम काम हो रहा है, कोई किसी की तरतीब नहीं है, बेतरतीबे सब हर काम चल रहा है। जब हमें एक चीज मिलनी महंगी है, आटा हमें महंगा मिलना है, कैसे पॉसिबल है कि हम कोई जानबूझ के नहीं करते, हमें पता है कि निचला तिबके की क्या सूरत हाल है, लेकिन ऊपर वाला तिबका बड़ा जिम्मेदार जो है, फ्लोर मिल जो है, ये ताउन ही नहीं गवर्नमेंट के साथ कर रही है, गवर्नमेंट ही स्टेक होल्डरों को नहीं साथ लेके चल रही, तो फिर ये बेलगाम है। इसका जद जिसका जोर जो है वो हम जैसे लोगों पे, जब एक चीज हमें मिलती 800 रुपए की मिलती है, उस वक्त हम सेल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक रेट पे, अब वही चीज हमें 300 रुपए महंगी मिलनी है, और गैस के भी रेट आपके सामने क्या सूरत हाल चल रही है, और लेबर जो कैसी है यहाँ पे इस वक्त, जो कोरोना की कंडीशन की वजह से जो कुछ हो रहा है, तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, ये हमारे ऊपर बल्टन जब पड़ना तो हमने अपनी मजबूरी की वजह से ये काम 1 रुपया बढ़ाना है। हमें नहीं, ये कोई शौक नहीं है कि 1 रुपया हम बढ़ाएं, ये इसी वजह से होता है कि जब रेट बढ़ता है तो हमारे रेट भी बढ़ते हैं। यही रोटी अपना 18 में जब 1100 रुपया मन थी, तो उस वक्त डीसीओ साहब ने ये 6 रुपए रोटी नोटिफिकेशन किया था। अब गंदम सरकारी जो गवर्नमेंट अपने रेट पे खरीद रही है, 1400 रुपए मन के हिसाब से खरीद रही है, 300 रुपया उसमें इजाफा हुआ है, और 2000 रुपए में भी आज आप मंडी चले जाए आपको नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है जब ये सूरत हाल है तो इसमें कैसे हम पॉसिबल है कि हम 7 रुपए की रोटी सेल कर दें, 8 रुपए में भी हमें नुकसान हो रहा है। बदतरीन सूरत हाल है और हम 8 रुपए की बेचकर भी नुकसान में हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका, आप हमें अपडेट हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा शराज भट्ट जो है वो एक तंदूर से हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई, चिन्योट के नान बाइयों और तंदूर मालिकान ने रोटी और नान के रेट बढ़ा दिए तो कहीं रोटी और नान के वजन में कमी कर दी गई है। शहरी कहते हैं कि हर रोज अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल, नान एसोसिएशन की जानिब से नान के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, वहीं पर तंदूर मालकान की जानिब से भी रोटी के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। 100 ग्राम की रोटी का रेट पहले जो है वो 6 रुपये मुख्तस किया गया था, उसमें जो है वो 1 रुपये का इजाफा हुआ, अब फिर उसमें जो है वो इजाफा कर दिया गया। इसी तरह नान एसोसिएशन की जानिब से भी जो नान के नर्ख हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, तो कहीं जगह पर देखा गया जहाँ पर नर्ख नहीं बढ़ाए गए वहाँ पर जो फी ग्राम वजन है वो कम कर दिया गया, उसके मेयार में जो है वो कमी कर दी गई है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, नान और रोटी के रेट बढ़ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, तंदूर वालों ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, आटा मिल नहीं रहा है, गरीब आदमी अब किधर जाएगा। ठीक है, कारोबारी हालात भी ऐसे हैं और इनको चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे, हुकूमत को भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल करे। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि हुकूमती नाकाम पॉलिसियाँ, मईशत जो है वो तबाह हो रही है, वहीं पर लोगों का रोजगार जो है वो छिन गया है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएं जिससे आम लोगों को रिलीफ मिले। देखा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर कभी चीनी का रेट बढ़ रहा है, कभी आटे का रेट जो है वो बढ़ा दिया जा रहा है, और वहीं पर आटे के नर्ख जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। तो तंदूर मालकान और इसके साथ साथ नान एसोसिएशन की जानिब से नान और आटे जो रोटी की कीमतें हैं वो भी बढ़ा। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और झंग में आटे का 20 किलो का तय, होटल पर रोटी महंगी होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। होटल मालिकान ने रोटी की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह आटे के महंगा होने को करार दिया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में आटे की कीमतों पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और यही वजह है कि जहाँ पे आम शहरी सूरत हाल से परेशान नज़र आते हैं, वहीं पर तंदूर के मालकान भी जो हैं सूरत हाल पर अपने कारोबार के नुकसान के ऊपर जो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आटे के 20 किलो का गट्टू जो है वो 1000 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। इंतज़ामिया की जानिब से इस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बायस जो तंदूरों पर भी जो है रोटी की कीमतों में इजाफा किया गया है और शहरियों को इस हवाले से दोहरी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर तंदूर मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आटे की कीमत जो है वो महंगी कर दी गई है, क्या मुश्किलात का
सामना करना पड़ा कारोबार के हवाले से? आटे की कीमतें देखें, इंतज़ामिया जो है ना वो कम कराने में नाकाम नज़र आ रही है बिल्कुल ही। आए दिन जो है इसकी कीमत में 10-20 इस तरह इजाफा हो जा रहा है, 1000 से तजावज़ कर गई है, जिस वजह से जो है मालिक हमें जो है ना रोटी वो फ़रोख्त सस्ती करने में बहुत मुश्किलात है। और गाहक भी वो भी खासे परेशान नज़र आते हैं, वो भी कहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो गरीब है सस्ती उन्हें रोटी मिले। लेकिन यहाँ वो जो सूरत हाल है, आटे की महंगाई होने की वजह से बहुत कम जो है ना रोटी सस्ती नहीं हम दे सकते, महंगी रोटी दे रहे हैं। और गाहक भी जो है ना वो बहुत कम है, यानी कि ना होने के बराबर महंगाई की वजह से। यहाँ पे जो तंदूर ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तहसील लालिया में आटे का बहरान जारी है। तहसील भर में किसी भी जगह हुकूमती रेट पर आटा दस्तयाब नहीं है। फ्लोर मिल्स भी आटा डीलर्स को महंगे दामों आटा फरोख्त कर रहे हैं। बात करेंगे अजमत बलोच से। अजमत बताइएगा। लालिया शहर और उसके गिरदोनवा में आटे का बहरान ताहाल जारी है और जो हुकूमत का मखसूस करदा रेट है 850 रुपया फी थैला, वो अभी तक उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे साथ एक आटा डीलर मौजूद है, मजीद उन्हीं से जानते हैं कि असल कहानी है क्या कि वो जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर आटा सेल क्यों नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लालिया में मिल का रेट है जो इस वक्त जो हमें मिल रहा है वो 1000 रुपये का मिल रहा है और हम 1020 रुपये का बेच रहे हैं। बाकी रहा गवर्नमेंट के रेट का, ये मिल वालों से बात की, वो कह रहे हैं जब हमें गंदम मिलेगी इस रेट पर, गवर्नमेंट के रेट पर, उस वक्त हम आपको आटा गवर्नमेंट के रेट पर देंगे। जब तक ये गवर्नमेंट के रेट पर हमें आटा नहीं बेच रहा, महंगा आटा हम बेच रहे हैं और इंतज़ामिया हमारे ऊपर जो है ना वो हम पर जुर्माने भी कर रही है। हम गरीब दुकानदार कहाँ जाएँ। जी बिल्कुल, दुकानदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें मिल की तरफ से जो गवर्नमेंट का मखसूस करदा रेट उस पर आटा फराहम नहीं किया जा रहा और वो नुकसान में आटा नहीं बेच सकते। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गोजरा का रुख कर लेते हैं, जहां 20 किलो आटे का थैला 1010 रुपए का हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट एंड तंदूर एसोसिएशन ने रोटी के रेट पर नजरसानी की अपील करती है। इस पर बात करने के लिए हाफिज फरहान मौजूद हैं। फरहान बताइएगा। गोजरा भर में आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 1030 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। मिल का जो रेट है वो 1010 रुपए है, लेकिन जब दुकानों पर इसकी पहुंचाई जाती है तो 1030 रुपए तक का ये जो है दुकान होटल मालिकान को पड़ रहा है। मेरे साथ तंदूर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन गोजरा के सेक्रेटरी मौजूद हैं, अमजद साहब। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अमजद भाई क्या कहेंगे आप? देखिए सर, पहली तो बात यह है कि आटे की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। गवर्नमेंट से ये आटे की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो एक चीज़ पे जो है वो ज़बरदस्ती कंट्रोल करवाना चाहती है, वो रोटी का रेट है। 6 रुपये रोटी का रेट जो है वो बिल्कुल जो है वो हमें जो है वो नहीं अपना बर्दाश्त कर सकते। 1030 रुपये में आटा हम लें और 6 रुपये की हम रोटी जो है फरोख्त करें, वो ये नामुमकिन बात है। मेरी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से और पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि आटे की कीमतों को जो है वो नीचे लाया जाए और हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात करके, हमारे साथ मुशावरत करके रोटी का रेट जो है वो मुकर्रर किया जाए। ये 6 रुपये रोटी का रेट जो है वो जब आटे का थैला जो है 550-600 रुपये का फरोख्त होता था उस वक्त भी हमें ये रेट दिया जाता था। अब 800 रुपये का जब हुआ है उस वक्त हमने 7 रुपये डिमांड की थी कि 7 रुपये रोटी का रेट जो हमें सरकारी दिया जाए। हमारी डिमांड पूरी नहीं की। अब 1030 रुपये का मिल रहा है आटा हमें थैला मिल रहा है तो भी हमें जो है वो 6 रुपये रोटी का रेट दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ जो है हमारा मुआशी कत्ल करने के मुतरादफ है। मेरी अपना अपील है अपना हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं कि ये आटे की कीमतों के तो बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जड़ावाला का रुख करेंगे। जड़ावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी शापाए सवाल बन गए। बात करेंगे राना एहसान से। राना एहसान बताइएगा। जड़ावाला में फेस्को वापडा का अनोखा कारनामा सामने आ रहा है। लम्हा जो है वो लाइट की जो है वो बंदिश की जा रही है बिजली की, जिसकी वजह से तमाम लोग जो हैं जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान हैं कि आखिर फेस्को वापडा हमारे साथ क्या कर रहा है। गैर अलानिया लोड शेडिंग जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। 1 घंटा बिजली आती है जबकि अगला घंटे का पता नहीं होता कि बिजली आएगी या नहीं आएगी। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या मसला है लोड शेडिंग का, किस तरह आ रही है बिजली और क्या कहेंगे। बिजली 1 मिनट आती है, दूसरे मिनट चले जाती है, जिसकी वजह से घरेलू चीज़ां जिहड़ियां फ्रिज, इस्त्री वगैरह, AC वगैरह इन्हां दा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कारोबार वास्ते ये बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कारोबार कर ही नहीं सकते क्योंकि बिजली जिहड़ी टाइम ना आती नहीं। कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं इस बिजली की वजह से और इनका ये भी कहना है
कि बिजली की बंदिश की वजह से जो घरेलू हालात हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको मजीद परेशानी का सामना करना। हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। थाना रेल बाजार के इलाके में 8.5 लाख रुपए की चोरी करने वाला 5 रुकनी चोर गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। थाना रेल बाजार पुलिस ने मुल्जिमान गिरफ्तार करके चोरी का सामान और नकदी बरामद की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा CT41 जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, थाना रेल बाजार के इलाके में रेहान नामी दुकानदार की दुकान में जो है वो चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें उसका दुकान का सामान और 8.5 लाख रुपए नकदी जो है वो चोरों ने चुरा ली थी। और थाना रेल बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक चोरों का गिरोह गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 रुकन है और इनके कब्जे से 8.5 लाख रुपए नकदी में से 7,91,000 रुपए नकदी जो है वो बरामद कर ली गई है। और मुल्जिमान को जो है वो थाना रेल बाजार हवालात में बंद कर दिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो पहले से दर्ज कर लिया गया था रेहान नामी शख्स की मुद्दत में। अब पुलिस का ये कहना है कि इनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है और उम्मीद है कि ये मजीद वारदातों का इंकशाफ भी करेंगे और रेहान की जो रिकवरी की गई है वो शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। थाना ठेकरीवाला चौकी इंचार्ज का शराब तैयार करने वाले गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फरजाना मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, CP फैसलाबाद सहल चौधरी की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस का मुनशियात फरोशों और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। थाना ठिकरीवाला पुलिस चौकी इंचार्ज की जानिब से कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारते हुए शराब की 3 भट्टियां पकड़ ली गई, जबकि 3 मुलजम भी मौका से गिरफ्तार हुए हैं। और मुलजमान के कब्जा से भारी तादाद में मशीनरी जिससे वो शराब को कशीद करते थे वो भी पुलिस ने कब्जा में ले ली है। तहम पुलिस का कहना है कि मजीद छापे भी मारे जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों मुलजमान पर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनको हवालात में भी मुंतकिल कर दिया है। तहम पुलिस का कहना है। शुक्रिया फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी। टोबा टेक्सिंग पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जिला भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के कब्जे से 56 लीटर शराब, 10 अदद पतंगे, 546 ग्राम चर्स, 410 ग्राम फक्की, 1 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा, 5 ज़रब गोलियां बरामद हुई हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जिला भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से 56 लीटर शराब बरामद हुई है। IG पंजाब मिर्जा शाह सलीम बेग की हिदायत पर DIG सईदुल्लाह गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया। कंटीन पर शाह के नेखनामे चेक करते हुए कैदियों के मसाइल पूछे। इंतजामिया की जानिब से उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। आपको बताएं कि IG पंजाब की हिदायत पर DIG सईदुल्लाह गोंदल ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अपनी मदद के तहत 5 बेड्स पर मुश्तमिल कार्डियोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में MNA रियाज वतियाना, सूबाई वजीर आशिफा रियाज वतियाना, डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर, साबिका चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। कमालिया की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया है। कमालिया में THQ अस्पताल में अपनी मदद आप के तहत कमालिया की सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से 5 बेड्स पर मुश्तमिल कार्डियोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया है। कार्डियोलॉजी वार्ड के इफ्तिताह में MNA रियाज फतेहाना, सूबाई वजीर आशमा रियाज फतेहाना, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग आमना मुनीर, CO हेल्थ डॉक्टर मुमताज़ समेत साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ ने शिरकत की। इस मौका पर इलाका मकीनों में भी जो खुशी की लहर दौड़ गई। MNA रियाज फतेहाना का कहना था कि दिल के आर्जा में मुब्तला होने वाले मरीजों को पहले टोबा टेक्सिंग या फैसलाबाद में रेफ़र कर दिया जाता था, ताहम अभी उनका इलाज जो है एमरजेंसी की बुनियादों पर जो है THQ अस्पताल कमालिया में ही किया जाएगा, जिस सिलसिला में 5 बेड्स लगा दिए गए हैं जो कि दिल के आर्जा में मुब्तला। ठीक है, शुक्रिया तफसीलात के लिए। फैसलाबाद की ऐसी बाहिम्मत खातून जो ना सिर्फ मुस्तहिक फैमिलीज बल्कि कोरोना वायरस से भी मुतासरा अफराद के अहले खाना के लिए खाने का इंतजाम करती हैं। ये मसीहा कौन है, जानते हैं शाहिदा परवीन से। शाहिदा, मिलवाइएगा हमें भी।
جی بالکل، کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا تو وہی فیصل آباد میں بھی بہت سارے کرونا کیسز جو ہے وہ سامنے آئے. اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھی. تو ایسے میں ایک فیصل آباد کی وہ گمنام ہیرو جو کہ اس وقت ان تمام کووڈ-19 کی فیملیز اور خاص طور پر پسماندہ فیملیز کے لیے ایک جو ہے وہ مشعل راہ بھی ہے اور امید کی کرن بھی بن کر جو ہے ان کے لیے سامنے آئی. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہے وہ باہمت خاتون جو کہ ان تمام فیملیز تک کھانا پہنچانے کا بیڑا جو ہے وہ اٹھا چکی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہ خیال کیسے آیا. میڈم بتائیے گا کھانا آپ کب سے بنا رہی ہیں اور آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کھانا بنا کر ان کے گھروں تک پہنچائیں؟ السلام علیکم. مجھے ایکچولی 1 مہینہ تقریباً ہو گیا کھانا بنا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے, اور جو ملکی حالات ہیں, بے روزگاری ہے اور بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو اسپیشلی فیمیل پیشنٹس جو کرونا کی وجہ سے, ویکنیس کی وجہ سے کھانا نہیں بنا سکتی. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ تھوڑے سے سٹارٹ کرتی ہوں. کوئی پلاننگ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, بس اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور میرے ہسبینڈ کی سپورٹ تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.